आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। आपके पास एक सर्किट गिवन है, इसमें आपने सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और जो उसका मतलब हम सोर्स से निकाल रहा था टोटल करंट, और करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस भी आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 और R2। अब ये जो R1 और R2 हैं दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं तो इनका R इक्विवेलेंट निकलता है 1/RE, जो होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैं R2 लिख देता हूँ। अच्छा, अब 1/6 प्लस 1/6 ये मेरे पास इक्विवेलेंट होता है 1/3 के। ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 जो है हमारे पास 1/3 के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से RE निकालना चाहूँ इन दोनों का, तो वो मेरे पास आ रहा होगा 3 ओहम्स। अब मेरे पास जो रिमेनिंग सर्किट बचा है वो इस तरह का है कि 3 ओहम्स और ये 3 ओहम्स, और यहाँ पे मेरे पास नीचे बैटरी है जो कि प्लस और माइनस के साथ है। ठीक है, ये 6 वोल्ट आ गई, और ये आ गया हमारे पास 3 ओहम्स और ये 3 ओहम्स। दो हमारे पास रेजिस्टेंसेस आ गई, डिफरेंट इनका मैग्नीट्यूड था, अब वो सेम हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास क्या होगी, जो मुकम्मल टोटल रेजिस्टेंस होगी। मैं ऐसा करता हूँ, इसको RE प्राइम कर देता हूँ। RE प्राइम का मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं है, जस्ट इस पैरेलल कम्बिनेशन वाले का इक्विवेलेंट था। अब मैं पूरे सर्किट की अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, वो RE हो जाएगी, और वो क्या होगी मेरे पास RE प्राइम प्लस R3। ये सीरीज रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास सिंपली ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 ओहम्स प्लस 3 ओहम्स, तो ये मेरे पास 6 ओहम रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट की। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने टोटल ड्रॉन करंट को फाइंड करना है। अब जो टोटल करंट है वो हमारे पास वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस के होता है। ठीक है ना, I इज इक्वल टू V/R। मैं ऐसा करता हूँ, आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू V/R। और मैं इसको B पार्ट कह देता हूँ। अब V मेरे पास क्या है, V आप देख सकते हैं 6 वोल्ट है, और मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो भी 6 है, तो I इज इक्वल टू 6/6 कर लेंगे, और मेरे पास 1 एम्पेयर्स करंट आ जाएगा। तो मेरे पास करंट कितना आ गया, 1 एम्पेयर। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि इस पूरे सर्किट में मेरे पास जो करंट है वो 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा था। अब इस 1 एम्पेयर को हमने ईच रेजिस्टेंस के ऊपर भी फाइंड करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं R1 से। तो अब इसमें R1 हम कैसे निकाल रहे होंगे, R1 में आपने एक चीज़ रखनी है कि R1 में ना हमारे पास 6 ओम की रेजिस्टेंस है, और R2 में भी 6 ओम की, और R3 में मेरे पास 3 ओम की रेजिस्टेंस है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं अपने इस सर्किट को ब्रेक कर रहा हूँ इस दो हिस्से में, एक है A, B और C ना। अब अगर मैं जब हमने करंट निकालना था तो हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो टोटल वोल्टेज है ना, हमें तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, यानी कि जो VAB होगा वो हमारे पास R1 और R2 के अक्रॉस एक होगा, जबकि BC पे हमारे पास डिफरेंट होगा। तो AB का जो वोल्टेज है वो हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे, वो हम निकालेंगे कि जो AC वाला पार्ट है उसमें से BC वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, और जो AC वाला पार्ट है वो हमारे पास जो उसके ऊपर टोटल जो रेजिस्टेंस है ना वो 3 ओम्स की है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 ओम की रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका C पार्ट, इसको C क्या लूँ या थर्ड पार्ट क्या लूँ, तो सबसे पहले मैं इसका VBC को फाइंड आउट करता हूँ। VBC में हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है, और मैं उसमें करंट निकालता हूँ I इंटू R3। I है मेरे पास 1 और R3 है मेरे पास 3 ओम्स की, तो मेरे पास VBC बना 3 वोल्ट। अब VBC मेरे पास 3 वोल्ट आ गया, और VAB क्या होगा आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि VAB जो होगा वो VAC माइनस VBC होगा। ठीक है, अब VAC में से हम जब VBC को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, VBC कितना था मेरे पास 6 वोल्ट माइनस, क्योंकि टोटल वोल्टेज मेरे पास 6 वोल्ट था। अब 6 वोल्ट में से मैं 3 वोल्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 वोल्ट ही आ जाएगा। अब VAB मेरे पास कितना आ गया, 3 वोल्ट। अब ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास VAB भी आ गया है और VBC भी आ गया। अब मैं इसमें R1 R2 पे जो है वो AB का वोल्टेज लगाऊंगा, और R3 पे मैं BC का वोल्ट लगा रहा हूँगा। तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले R1 से। R1 पे हम जब करंट निकालेंगे तो वो I1 होगा। I1 जो होगा मेरे पास VAB डिवाइडेड बाय R1। अब VAB आगे सामने 3 वोल्ट है, और जबकि अगर आप R1 को देखें तो मेरे पास 6 ओम थी, तो 3 डिवाइड बाई 6 मेरे पास आता है 0.5 एम्पेयर्स। इसके बाद हमारे पास जो I2 है, I2 है मेरे पास R2 का, और उसमें भी जो वोल्टेज है VAB डिवाइड बाय R2 होगा, और R2 आपको याद होगा कि वो भी 6 ओम थी, तो 3 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 0.5 एम्पेयर्स। और एट द एंड हम I3 को फाइंड आउट कर रहे होंगे, और I3 में जो है हमारे पास R3 वाला वो है, तो मैं उसको कैसे फाइंड करूँगा कि I3 इज इक्वल टू VBC डिवाइड बाय
R3। अब VBC डिवाइड बाय R3 में हम VBC की वैल्यू पुट इन करेंगे। VBC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? VBC की वैल्यू हमारे पास थी 3 वोल्ट, तो 3 डिवाइडेड बाय R3 भी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास ये 1 एम्पेयर करंट आ जाएगा। तो यूँ आपने देखा कि हमने सबसे पहले इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया बाय यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन रेजिस्टर। उसके बाद हमने इसमें टोटल करंट फाइंड किया, और टोटल करंट फाइंड करने के बाद हमने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरने वाले करंट को फाइंड किया बाय यूजिंग देयर वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंस।